एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति में लखनऊ में कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के केंद्र में प्रोजेक्ट गंगा के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और बड़े निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन की पहल शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 50 लाख करोड़ के निवेश आने की बात भी कही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम एमओयू साइन किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन करेगी। प्रोजेक्ट गंगा के तहत ये पूरा कार्यक्रम होना है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी OIL के साथ एमओयू साइन किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में हो रहे ये समझौते राज्य के तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य का प्रमाण हैं और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। डिजिटल तकनीक के साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आज हिंदुजा ग्रुप के साथ हमारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ जो एमओयू हुआ है, उससे बहुत बड़ी एक उत्तर प्रदेश में तकनीकी क्रांति होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों घरों तक ये सुविधा पहुंचेगी। हमारी ब्रॉडबैंड जो पावरफुल ब्रॉडबैंड की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा से हमारे जिंदगी के जितने आयाम हैं वो सबको प्रभावित करेगा। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के को श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट गंगा से डिजिटल क्रांति की शुरुआत। एमओयू के तहत प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से प्रदेश के करीब 20 लाख ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार और हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से काम किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत स्थानीय स्तर पर करीब 8 से 10 हजार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अवसर मिलेगा। इसमें लगभग 50% महिलाएं शामिल होंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को शुरुआत हुई। ये एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ ये एक बात हुई, ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें रिमोट एरिया में डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में अनएम्प्लॉयड यूथ को, हमारी बहनों को और मिड साइज एज में लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ने का एक सौभाग्य मिलेगा, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पल होगा बिकॉज किसी भी स्टेट में जो जितनी हमने संजीदगी, जितनी हमने एंशियसनेस और जितनी हमने कॉशियसनेस देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी में कि वो बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट में 50% हम बहनों को, बेटियों को और इस प्रदेश की युवा महिला शक्ति है उसको आगे लाएंगे। प्रोजेक्ट गंगा है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है काफी क्लियर है। सरकारी जो सेवाओं है उनके पहुंच बढ़ाना और जैसे डिजिटल शिक्षा और डिजिटल हेल्थ केयर को मजबूत करना और उत्तर प्रदेश में जो एंटरप्राइजेस है, जो कंपनीज है, स्मॉल टू मीडियम कंपनीज, उनको हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है और इसमें 2 पिलर्स है। 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इस योजना के तहत लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी विकास का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। 50 लाख करोड़ के निवेश से बदल रहा उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल समिट में उत्तर प्रदेश को लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन एमओयू के माध्यम से राज्य में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। सरकार का अनुमान है कि इन निवेशों से प्रदेश में करीब 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और राज्य तेजी से देश की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने की भी योजना है। इसके लिए एएम ग्रुप के साथ समझौता किया गया है। यह हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और नई तकनीकों के विकास का केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं को उच्च स्तरीय तकनीकी अवसर मिलेंगे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार का विकास मॉडल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे, परिवहन और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार ने विकास की नई संभावनाएं पैदा की हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, निवेश और दिशा मिली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विश्वास जताया कि प्रोजेक्ट गंगा और दूसरी निवेश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। एमओयू साइन होने पे जहां उत्तर प्रदेश में डिजिटलाइजेशन बड़े स्तर पर बढ़ेगा, तो वहीं योगी सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके तहत महिला सशक्तिकरण भी मजबूती से होगा। टारगेट ये लिया गया है कि जितने भी जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्रचारक होंगे, जो इस पर काम करेंगे, उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की होगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बड़े स्तर पर मजबूत हो और सशक्त हो। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।